कई साल पहले पहाड़ों के बीच बसे एक सुंदर से गांव में रमीला नाम की औरत रहती थी। बाहर से देखने पर वह अमीर और प्रभावशाली लगती थी। बड़ा घर, खेत, नौकर चाकर, लेकिन उसके दिल में अजीब सी कटुता और ईर्ष्या थी। उसे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर किसी घर में शादी होती तो वह तरह की बातें फैलाकर लड़ाई लगवा देती। किसी के खेत में अच्छी फसल होती तो वह अफवाह उड़ा देती कि फला ने चोरी से किसी का हिस्सा दबा लिया है। धीरे धीरे गांव में उसके कारण रिश्ते बिगड़ने लगे, बहन भाई लड़ने लगे, दोस्त कटने लगे। रमीला को यह देखकर खुशी होती कि लोग आपस में झगड़ रहे हैं। उसे लगता था अगर सब आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई मेरी बुराई नहीं करेगा, सब मुझसे देंगे। शुरू में लोग उसकी चाल नहीं समझ पाए, पर वक्त बीतने पर गांव के कुछ बुजुर्गों ने गौर किया कि हर झगड़े की जड़ में रमीला का ही नाम आता है। वे चुपचाप उसकी असलियत लोगों को समझाने लगे। इसके बाद रमीला का सच सबके सामने आने लगे। इसके बाद रमीला का लोग धीरे धीरे उससे कटने लगे, उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब रमीला का अहंकार टूटने लगा। उसके घर में पहले दिन भर चहल पहल रहती थी, अब सन्नाटा रहने लगा। त्योहारों पर उसके दरवाजे से दूर दूर तक कोई नहीं आता। उसकी बेटी सुमी, जो शहर में ब्याही थी, सालों बाद गांव लौटी तो अपनी माँ के हालात देखकर सन्न रह गई। सुमी ने माँ से पूछा, माँ, सब आपसे ऐसे दूर क्यों हैं? सब आपके कर रास्ता क्यों बदल लेते हैं? सब आपके देखकर रास्ता। रमीला ने पहले बहाने बनाए, दूसरों को दोष दिया, लेकिन सुमी ने गांव के बुजुर्गों से बातें की और सच जान गई। उसने माँ से कहा, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके शब्दों ने सबको तोड़ा है। आप सबको जोड़ सकती थी, मगर आपने सबको तोड़ा है। आप सबको जोड़ सकती थी, मगर आपने सबको तोड़ दिया। उस रात रमीला सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि दूसरों को दुख देकर उसने खुद की ही जिंदगी बर्बाद कर ली। अगले दिन वह गांव के मंदिर गई, वहां बैठकर रोई, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे गलतियां हुई, मुझे माफ करना, मुझे बदलने की ताकत देना। फिर वह गांव के घर घर जाकर माफी मांगने लगी। कई लोगों ने उसे माफ भी कर दिया। रमीला ने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला खुलवाई, बीमारों के इलाज के लिए गांव के बाहर एक छोटी डिस्पेंसरी बनवाई। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा। लेकिन उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, याद रखना, अगर हम दूसरों के लिए कांटे बोएंगे तो हमारे हिस्से में भी वही आएंगे। रमीला अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव वालों की सेवा में बिताए। गांव में जब भी कोई बच्चा गलती करता तो उसके माँ बाप कहते, देखो, बुराई मत करना, नहीं तो रमीला बुआ की तरह पछताना पड़ेगा।